मिल रहा है तो आप क्यों आएंगे हमारे पास में? हमारे पास तो एक पैसा हमारा खुद ही नहीं खाणो टिकाणो तब हम तुमते के देणो भाई नहीं। और जो गुरु खूब देणो तुमते कमीशन मिलने लगी तुमते खूब चांदी छत मार जा कोने तब तुम मेरे पास में किले हो नहीं बतेरो ने गुरु जी छोड़िए लेना। चमत्कारी बाबा मिल गए ने, पैसा वाला बाबा मिल गए ने, मायापति बाबा मिल गए, सारी दुनिया त्यों पचे चपकने नहीं। और जो सच्चा गुरु से होते सब छेड़ चले है ना। कई ऐसे शिष्य नहीं जिन्होंने दीक्षा ली गुरु को छोड़ दिया, लेकिन अभागे लोग वो फिर नरक में जाते हैं, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, माँ भगवती परम्बा कहते हैं ना कि मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो व्रच्छ वसन्नमृता। ओहो मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वी सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो वृच्छ वसन्नमृता। माताओं वो जिंदे नहीं मरे हुए हैं और उनको नरक में भी जगह नहीं। किसको? मातरम पितरम, जो अपनी माँ बाप को त्यागता है। आजकल अपने माँ बाप सब छोड़े नहीं। मातरम पितरम वृद्धम, जो वृद्ध हमारी सास ससुर हैं, हमारी दादा दादी हैं, जो बूढ़ी बुजुर्ग हमारे माँ बाप हैं, हम सब छोड़ रहे हैं उनको। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम। और आप जैसी दीवियों को भी अभागे लोग छोड़ रहे हैं नहीं। ये विधर्मी लोग यही तो कर रहे हैं। आज हमारी माँ बहनों बेटियों को कैसे ये पापी जो हैं शादी कर रहे हैं और औलाद धर्मांतरण करके और उनका धर्मांतरण करा के फिर उनसे संतानों को जन्म दे करके फिर कैसे छोड़ रहे हैं। ऐसे पापी लोग जो आज नारी का परित्याग कर रहे हैं, जो स्त्री का आप जैसी साध्वी देवियों का परित्याग करते हैं और उन बच्चों को त्याग रहे हैं। तो बच्चों को जो त्यागता है, अपनी धर्म पत्नी को जो त्यागता है, और गुरु जो अपने गुरुदेव को त्यागता है, गुरु विप्रम प्रपन्नम चा, जो गुरु को ब्राह्मण को अपनी ब्राह्मण को त्यागता है। और प्रपन्न कहते हैं अतिथि के लिए, जो हमारी घर में आगे साधु संत ब्राह्मण भिक्षु कोई भी आ गए, जो इनका परित्याग करता है उसको कल्पो वृच्छ वसन्नमृता। वो मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है माँ, वो जिंदा नहीं है मेरी भाई बहनों, वो मरा हुआ है। और कल्पवास नरक, उसको नरक में भी जगह नहीं उसी पापी के लिए। इसलिए सबको सिखाना, बेटा बेटी कभी ब्राह्मण का गुरु का त्याग नहीं कर। और जिन्होंने किया वो नरक चलेगा है ना, वो जिंदे नहीं मारे हुए नहीं। तो इसने अपने गुरु त्याग दिया बृहस्पति भगवान को। जब भगवान बृहस्पति को इसने त्याग दिया, गुरुदेव भगवान को त्याग दिया, सच्चे महात्मा चमत्कार के चक्कर में पड़ गए। इसके 3 मुख आहा बेदेन एकेन सो अधिते सुराचा एकेन सो पिवते। ओह बेदेन एकेन सो अधिते सुराचा एकेन सो पिवते। तृतीयेन दिशा सर्वा, तृतीयेन दिशा सर्वा युगपच्चा निरीक्षते, युगपच्चा निरीक्षते। माताओं मेरी बहनों भाइयों, 3 मुख हैं इसके। एकेन वेदेन स्वदित, एक मुख से वेद पढ़ता है, वेदों का मंत्र बोलता है। तो इंद्र ने सोचा ये तो वेदवादी ब्राह्मण है, वेदों का ज्ञाता पंडित है। और एक मुख से क्या करता है? सुराचा एकेन सो, और एक मुख से शराब पीता है। और तृतीयेन चा दिशा सर्वा युगपच्चा निरीक्षये। और तीसरे मुख से जो है चारों दिशाओं को दिखता है, 10 दिशाओं को दिखता है, कई कटे रखे छवण सारी इंक्वायरी करना। आहा तंत्र मंत्र के द्वारा ने वो यक्षणी विद्या और शमशान जो सिद्धि छा हुए के द्वारा क्या कर दो न, सबके घर की इंक्वायरी कर दो न, जिनको ढेर रखे छोड़े और सूचना राक्षसों को भाण चाहिए। देखना इंद्र विचारन नहीं समझी पाई। देखो अपना गुरु ते त्यागन कितनी बड़ी सजा मिल देन, कितना बड़ा दंड मिल दो न। यू क्या अच्छा कहने लगे कि जय मुख से शराब पी उन्होंने
तई मुख से क्या कर दो न, मांस भी खा दो न, झूठी भी लगाओ दो, पाप भी मानी भी कर दो, गाली गलौज भी दे दो, और जे मुख से यो निरीक्षण करो ते मुख से क्या कर दो न, आहुति कहते हैं दो न राक्षस। जब इंद्र ने देखा अरे ये तो मेरे शत्रुओं को भी आहुति दे रहा है, आहुति मतलब शक्तिशाली बनाना। जब आप हवन करते माताओं तो देवता शक्तिशाली हो। अगर हम हवन नहीं करेंगे, हम हवन नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, मंत्र जाप नहीं करेंगे, तो देवताओं की शक्ति छीन हो जाएगी। तो ये हवन जब करता है, मंत्र जब बोलता है, तो देवताओं को दे रहा है मंत्रों की शक्ति, हवन की शक्ति। जो आहुति दे रहा है वो राक्षसों को दे रहा है। अब इंद्र को पता चला अरे ये मेरे से तो धोखा हो गया, मैंने तो गलत आदमी गुरु बना लिया। मंत्र तंत्र के चक्कर में, चमत्कारों के चक्कर में, विश्व मोहन के चक्कर में ये मोहित इसने मुझे कर दिया, मायावी विद्या से, तंत्र विद्या से। और मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो अपना सतगुरु त्याग दिया। भगवान बृहस्पति दिख रहे माता, और क्रोध में आकर के इसने उसका सिर काट दिया। आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे ब्राह्मण की हत्या की, इंद्र को पाप लगना ही था। दिख रहे इसके पिताजी ने विश्वकर्मा ने यज्ञ किया, और हतपुत्र स्वष्टा जो हवेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरं जहि विद्विषा। माताओं, आज इसके पिता ने यज्ञ किया कि मेरे पुत्र का शत्रु शक्तिशाली बने। जिसने मेरे पुत्र को मारा है वो मारने के लिए मैं एक दिव्य शक्ति को पैदा करूं और वो मरे। लेकिन उसने स्वरभंग किया। जो होता थे, जो आहुतियां डाल रहे थे, उनसे स्वरभंग हो गया। और वहां से इंद्र का जो शत्रु था, इंद्र ने उसने इंद्र को मारना था, और इसके बजाय इंद्र ने ही उसको मार दिया। विशाल काय शरीर वाला, आकाश को छूने वाला एक शक्तिशाली राक्षस पैदा हो गया। कौन? वृत्तासुर। और वृत्तासुर जब हवन कुंड से, यज्ञ कुंड से प्रकट हो गया, तो उसने शक्ति प्राप्त करके सब देवताओं को परास्त कर दिया। तीनों लोकों में इसका आधिपत्य हो गया है ना, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी लोक में। और इंद्र को इसने आज परास्त करके अपने मुख में डाल दिया। जैसे ही इंद्र को इसने मुख में डाला, देख रहे मुख में रख दिया, दबा दिया मुख के भीतर में। इंद्र जो स्वर का राजा है, अब इंद्र को गुरु जी की याद है। हे गुरु जी बचे दिया में थे। देखना संकट में गुरु जी हो याद, कोई नहीं कर दो मदद। देखना ये सब संसार से छन है, और भवसागर पार करने वाला गुरु जी छन। देखना संसार का जो संकट छन, दुख छन है, क्यों से कोई नहीं बचे सकता, भगवान भी नहीं बचे सकता उन्हें, केवल सतगुरु बचे सकता। इसलिए सतगुरु का त्याग नहीं करना मेरे भाई। सतगुरु का ध्यान किया, क्षमा मांगी गुरुदेव में संकट में। इस वृत्तासुर ने मुझे आत्मसात कर लिया, मुख में डाल दिया, खा लिया मुझे। देख रहे मुख में डाल दिया, गुरु जी बचा लो, मेरे प्राण संकट में, गुरु जी मुझसे गलती होगी। ऐसी गलती नहीं करता तो गुरु जी तो दयालु होते, संत तो बड़ी सरल होती। देख रहे आज उसके सारे अपराध को क्षमा करके गुरु जी ने मंत्र पढ़ा, जमाई वाला मंत्र, और वृत्तासुर को जमाई आई और इंद्र को बोली बाहर निकल जल्दी से। जैसे उसका मुंह खोला वृत्तासुर का, इंद्र को बोले बाहर निकल, नहीं तो मर जाएगा, निकल बाहर। और इंद्र बाहर आ गया, उसकी रक्षा हुई। भगवान नारायण के द्वारा सुलहनामा हुआ, राजीनामा हुआ। देवता, ऋषि मुनि और भगवान ने राजीनामा कराया। देखो भाई, क्यों आपस में युद्ध करते? युद्ध करने से किसी का भला नहीं होता, युद्ध से किसी का कल्याण नहीं होता है ना। तो लड़ाई मत करो है ना,